गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई मूवी जिसका नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और 76% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है लॉरा। उसकी ज़िंदगी बाकी लड़कियों की तरह है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही में उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। वो हमेशा खुश रहती है, पार्टी में जाती है और मस्ती करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक दूसरी लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है मारियाना। वो बहुत अकेली है, किसी से बात नहीं करती और ना ही उसके सोशल मीडिया पर कोई फॉलोअर्स हैं और ना ही उसके कोई फ्रेंड हैं। इसके बाद हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ के प्रोफेसर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मरिया ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, जिसके साथ साथ पूरे क्लास सरप्राइज्ड हो जाती है और लॉरा भी ये सब सुन रही थी तो वो भी बहुत सारा दुखी हो जाती है। इसके साथ साथ वो प्रोफेसर उन्हें ये भी बताते हैं कि मरिया ने सुसाइड करते वक्त अपनी वीडियो बनाई थी जो उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दी है और साथ ही साथ वो ये भी वार्निंग देते हैं कि अगर किसी ने भी ये वीडियो शेयर की तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि अगर पूरी क्लास में कोई भी मरियाना का दोस्त हो तो वो आके प्रिंसिपल से मिले और उन्हें पूरी जानकारी दे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इसके बाद लॉरा शॉक्ड हो जाती है और कुछ फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जाते हैं। वो सोच रही थी कि कुछ दिन पहले वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। और अचानक से ही उसे एक दिन मारियाना का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जो कि उसी की क्लास में पढ़ती थी। जब लोरा मारियाना का प्रोफाइल तो उसे पता चलता है कि उसका ऑनलाइन कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन मारियाना का प्रोफाइल लोरा को काफ़ी क्रीपी लगता है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है तो वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इस पर से उसके दोस्त उसे मना कर रहे थे ऐसा करने से क्योंकि मारियाना क्लास में भी अजीब बिहेव करती थी। मारियाना क्लास में भी बैठे बैठे अपने बालों को नोच रही होती है। इस पर से लॉरा कहती है कि वो सिर्फ एक बीमारी है। चूँकि लॉरा ने मारियाना का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था तो अगले दिन वो लोग मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर अब मारियाना बहुत खुश होने लगी थी क्योंकि पहली बार उसे किसी ने अच्छे से बात की थी। अब उसे ये लगने लगा था कि यहाँ पर भी उसका कोई ना कोई अब दोस्त है। मारियाना लोरा को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई, लेकिन लोरा के लिए ये सब सिर्फ एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहले से ही उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड थे। इसके बाद मारियाना उसे हमेशा मैसेज करती रहती थी और लोरा उसे चेक करती थी। कुछ ही दिनों में लॉरा और उसके फ्रेंड के उसके पोस्ट बहुत अजीब लगने लगते हैं, काफ़ी क्रीपी पोस्ट वो करती थी। अब नेक्स्ट दिन लॉरा का बर्थडे था और ये बात मारियाना को भी पता थी। लॉरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी लेकिन वो मारियाना को उस पार्टी में नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए वो उससे ये कह देती है कि वो अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर रही। लेकिन फिर भी जब उसने अपनी पार्टी के फ़ोटोज़ पोस्ट किए थे तो इससे मारियाना को पता चल जाता है कि लॉरा ने उससे झूठ कहा था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अगले दिन कॉलेज में आकर उसके ऊपर चिल्लाती है। गुस्से में आकर लॉरा मारियाना को धक्का दे और हम देख पाते हैं कि मारियाना के सर पे बहुत ही कम बाल बचे हैं, जिससे वो काफ़ी वियर्ड दिख रही थी और यही कारण है कि वो हमेशा अपने सर को ढका करती थी। इसके बाद मारियाना वहाँ से चली जाती है। उसी रात मारियाना फिर से लॉरा को मैसेज करती है और वो उससे माफ़ी मांगती है। वो उसे बहुत सारे मैसेज कर रही थी और काफ़ी देर सोचने के बाद लॉरा उसे अनफ्रेंड कर देती है। ये देखकर मारियाना को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब उसी रात जब लॉरा सो रही होती है तब उसे अपने मिरर में एक साया दिखाई देता है। जब लॉरा उसे चेक करने के लिए जाती है तब हम उसके पीछे एक अजीब सी क्रीपी से स्माइल करते हुए एक लड़की देखते हैं। अब सीन सिफरता है और नेक्स्ट डे कॉलेज में प्रोफेसर आके मारियाना के न्यूज़ के बारे में सबको बताते हैं। यानी कि ये वही वक्त था जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में था। अब तक जो हुआ वो लॉरा सोच रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद लॉरा के सभी दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी बीच उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि मारियाना की बॉडी अब तक नहीं मिली है क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि मारियाना ने अपनी जान कहाँ पर ली थी और हर जगह से मारियाना की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डिलीट हो गए हैं। अब उसी रात जब लॉरा सो रही होती है तो उसका फ़ोन रिंग होता है और वो उठ जाती है।
जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तब वो पाती है कि मारियाना ने उसे मैसेज भेजा है, लेकिन वो तो मर चुकी है। इसके बाद जब लॉरा वो मैसेज चेक करती है तब वो देखती है कि मारियाना ने उस सुसाइड करते वक्त उसे वो वीडियो सेंड किया है। मारियाना जोर से चीखती है जिसकी वजह से उसका फ़ोन टालर भी उठ जाता है। ये लोग यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे होते हैं इस वीडियो को डिलीट करने की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी इस वीडियो को डिलीट नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन कॉलेज में सभी लॉरा को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद लॉरा को पता चलता है कि वो वीडियो किसी ने लॉरा के प्रोफाइल से उसके सभी दोस्तों को शेयर कर दिया है, और बहुत ट्राई करने के बाद भी लॉरा उस वीडियो को अपने प्रोफाइल से डिलीट नहीं कर पा रही थी। उसके सभी फ्रेंड को ये लग रहा था कि ये वीडियो ज़रूर लॉरा ने ही पोस्ट किया है। जब वो ये और उसके फ्रेंड बात कर रहे होते हैं तभी वो देखती है कि लॉरा के फ्रेंड्स में मारियाना भी ऐड है, और लॉरा भी उसे अनफ्रेंड नहीं कर पा रही थी। और यही सारी बातें वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों को भी समझा रही थी, लेकिन लॉरा का अब उसके प्रोफाइल पर कोई कंट्रोल नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने प्रोफाइल को डिलीट भी नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से उसे अपने एक दोस्त का मदद लेना पड़ता है जो कि एक हैकर था। वो बताता है कि अभी भी कोई मारियाना की प्रोफाइल से पोस्ट कर रहा है। ये सब बात कर रहे होते हैं तभी लॉरा कुछ अजीब सा देखती है। वो देखती है कि मारियाना लॉरा के फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड हो गई है। इसके बाद उसके उसी फ्रेंड के घर में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं और वो अपना सर दीवार पर मार मार के खुद को। उसके फ्रेंड की मौत से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इज़ाबेल को, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो बताती है कि उसने खुद ही अपनी जान नहीं ली, बल्कि उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। अगले सुबह जब लॉरा अपना फ़ोन चेक करती है तो वो देखती है कि उसके उस फ्रेंड के मरने के वक्त किसी ने वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो किसी ने लॉरा के प्रोफाइल से पोस्ट की है। इस बार भी ऐसा होता है कि जब लॉरा उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश कर रही थी तो फिर से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तब लॉरा बार बार उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश कर रही थी, और तभी उसके डेस्कटॉप पे एक मैसेज आता है जिस पर लिखा था, अब तुम्हें पता चलेगा कि अकेला होना कैसा होता है। इसके बाद होता ये है कि लॉरा के सारे फ्रेंड्स अब धीरे धीरे उससे नफरत करने लगते हैं और कॉलेज से भी उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। धीरे धीरे उसके फ्रेंड लिस्ट से उसके फ्रेंड की संख्या भी कम होने लगती है, लेकिन लॉरा को इन सब के बारे में जानना था। वो जानना चाहती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में उसका फ्रेंड कोप उसे बताता है कि उस वीडियो में उसने काली मक्खियाँ देखी थी जो कि वहाँ पर होती है जहाँ पर बुरी आत्माएं होती हैं। वो लोग इसके बारे में और भी जानना चाहते थे, इसलिए वो लोग मारियाना के घर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब पेंटिंग्स मिलती है। इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर मारियाना के स्कूल की फ़ोटोज़ भी मिलती हैं, और इस फोटो में मारियाना ने 2 बच्चों के मुंह पर मार्क किया हुआ था। इसी के दौरान लॉरा को पता चलता है कि मारिया बचपन से ही अजीब थी। वो अपने लैपटॉप की ब्लैंक स्क्रीन पे खुद को घंटों तक देखती रहती थी, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसी स्कूल के 2 बच्चे मारियाना को हमेशा परेशान करते रहते थे। इसी बीच लैपटॉप से कोप को ब्लैक मिरर नाम के काले जादू के बारे में पता चलता है। इस जादू की मदद से चुड़ैल अपने शिकार को मारती है। इससे पहले कि वो कुछ आगे ढूंढ से कंप्यूटर के सारे स्क्रीन पर मारियाना दिखने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। उधर फिर से लॉरा को पता चलता है कि मारियाना के पुराने स्कूल से 2 बच्चे काली मधुमक्खियों की वजह से मारे गए हैं। उधर दूसरी तरफ ओलिविया देखती है कि इज़ाबेल मारियाना के फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड हो चुकी है, और इसके तुरंत बाद ही इज़ाबेल हॉस्पिटल में ही अपनी ही बॉडी को देखती है, जिसके बाद वो अपनी ही जान ले लेती है। पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसा होता है कि इज़ाबेल के मरते वक्त जो वीडियो बनाई गई थी वो लॉरा के प्रोफाइल से पोस्ट की गई थी। लॉरा बार बार पुलिस को ये समझाती है कि वो सब इसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसकी बात कोई नहीं समझ रहा था। धीरे धीरे लॉरा के सभी फ्रेंड इस बात से डर जाते हैं, इसीलिए वो सभी लॉरा को अनफ्रेंड करना चाहते थे, लेकिन चाहते हुए भी कोई भी लॉरा को अनफ्रेंड नहीं कर पा रहा था। अगले दिन लॉरा को ब्लैक मिरर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और वो बताता है कि ब्लैक मिरर में काफ़ी देर तक देखने तक कोई दूसरी दुनिया से जुड़ जाता है। इसके बाद वो इंसान कुछ और ही बन जाता है, और इन सब को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, यानी कि जो वो इंसान मर चुका है
उसके उस ब्लैक मिरर को तोड़ना होगा, वही मिरर जिसने उसके सामने अपनी जान दी है। यहाँ पर लॉरा समझ जाती है कि उसे मारियाना के ब्लैक मिरर यानी कि उसके लैपटॉप को तोड़ना होगा। इसीलिए उसे उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पर मारियाना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन इसके लिए उसे अपने सारे दोस्तों से दूर जाना होगा ताकि उसे कोई हार्म ना पहुँचा सके। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड टायलर मारियाना के घर के बारे में पता लगा लेता है। लेकिन तब तक लॉरा की दोस्त ओलिविया भी उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड हो चुकी थी। लेकिन किसी तरह टाइलर और लॉरा वहाँ पर सही समय में पर पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद लॉरा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर कोप को लेकर एक लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कोप उसे बताता है कि सभी की जान खतरे में है सिवाय लॉरा की, क्योंकि मारियाना लॉरा को मारना नहीं चाहती, बस वो उसे अकेला करना चाहती है। इधर हॉस्पिटल में ओलिविया अपनी ही जान ले लेती है। इधर कोप को पता चलता है कि वो भी मारियाना के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गया है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि इससे पहले मारियाना उसे मारे वो खुद लॉरा को मार देगा, क्योंकि अगर लॉरा मर गई तो मारियाना उसे अकेला नहीं कर पाएगी। लेकिन लॉरा किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और उस जगह का पता लगा लेती है जहाँ पर मारियाना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन तब तक टाइलर कोप के पास पहुँच जाता है और कोप उसे भी मार देता है। इससे पहले वो लॉरा को मारे मारियाना उसे मार देती है और इसी वक्त लॉरा मारियाना के लैपटॉप तक पहुंच जाती है। जैसे ही लॉरा उस लैपटॉप पर खुद को देखती है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कॉलेज का एक नया सीन दिखाई देता है जहां पर हम देख पाते हैं लॉरा को। वो कहीं ना कहीं मारियाना भी है, क्योंकि अभी वो अकेली है, उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं है और उसके प्रोफाइल पिक्चर पर वो खुद मारियाना के साथ है। वो मारियाना की तरह ही अपने सर को ढक कर रखती है और लोगों को बैठे बैठे घूरती रहती है, क्योंकि अब वो भी ब्लैक मिरर जादू से जुड़ चुकी थी। शायद अब किसी दूसरी लड़की के साथ वही सब होने वाला है जो अब लॉरा के साथ हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट